करना होगा, इसको और परवान चढ़ाना होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर, ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर, अमित शाह साहब आए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था। आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर, उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर, 10 o'clock is the deadline. 9:50, a police officer, he just pushes the crowd. 9:50, sir. He walks on the stage. He comes and he tries to stop me. I told, अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ। चलिए आप जाइए, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me. And then an inquiry was conducted. The then commissioner of police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you're right. Our officers were wrong. I'm sorry for it, and I'm going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the commissioner of police who's there today, and the commissioner of police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है, आपके दोस्त या बड़े भाई हैं बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह, क्या है साहब, क्या है। अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं सर, तो वो कैसा हाथ निकाले सर? पुलिस गे, नो सर, you're wrong sir, my learned friend, you're wrong sir, you're wrong sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah because he's Amit Shah. बड़े भाई के भाई, अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है। खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर, अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है। पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप। लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है। सर, आई हैव द राइट टू लिव, I have the right to live. I have the freedom in this country. After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out their sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हालत कर दी है पुलिस। सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा, कुछ भी नहीं घटा। तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear, and that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर। पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं, क्या जुल्म है साहब ये। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है, तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा। चाकुआं, कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर, और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए।
करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है, नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है। आई वेलकम the initiative taken by the government and in particularly by Honorable Chief Minister Sahab for curbing the menace of this ganja drug, sir. We will lend our full support, sir. But let me tell you, sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता, सर। सब मालूम उनको, सर, सब मालूम, लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे। और चीफ मिनिस्टर साहब, आप मौजूद नहीं थे, तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके